कार्तिक स्नान का महत्व, लाभ और तरीका। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। कार्तिक स्नान कार्तिक महीने की एक मुख्य धार्मिक परंपरा है। कार्तिक में महीने भर तक रोजाना पवित्र नदी, तालाब और समुद्र आदि में स्नान किया जाता है तथा भक्ति भाव से भगवान नारायण की पूजा की जाती है। कार्तिक मास धार्मिक कार्यों के लिए बहुत शुभ महीना होता है। इस महीने में मंदिर में जागरण, कीर्तन, दीपदान, तुलसी और आंवले के पेड़ की पूजा करना श्रेष्ठ फलदायी होता है। कार्तिक के महीने में कई प्रमुख त्योहार आते हैं, जैसे कि करवा चौथ, तुलसी विवाह, दिवाली, कार्तिक पूर्णिमा आदि। इस माह में भगवान के निमित्त किए गए पुण्य कर्म का कभी नाश नहीं होता। कार्तिक मास में दिया गया दान अक्षय रूप में प्राप्त होता है। सर्वाधिक महत्व अन्नदान का होता है। कार्तिक मास में रोजाना गीता जी का पाठ करना अत्यंत शुभ फलदायी होता है। कार्तिक स्नान का एक अलग ही महत्व है। यह शारीरिक, मानसिक और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है। कार्तिक स्नान शरद पूर्णिमा, आश्विन पूर्णिमा से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक महीने में जो लोग भोर से पहले उठकर नदी, तालाब आदि में स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन पर भगवान नारायण की असीम कृपा होती है। भगवान विष्णु कार्तिक मास में जल में निवास करते हैं। जो लोग भोर से पहले पानी में स्नान करते हैं, उन्हें सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य लाभ होता है। जो लोग कार्तिक महीने में समुद्र या नदी में स्नान करते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ जैसा लाभ मिलता है। इस समय गंगा माता द्रव रूप में नदियों, तालाबों और समुद्र में रहती है। कार्तिक स्नान और पूजा के कारण ही सत्यभामा को श्री कृष्ण की पत्नी बनने का सौभाग्य मिला था। पुराणों के अनुसार कार्तिक महीने में स्नान, दान और व्रत आदि करने से पाप नष्ट होते हैं। इस मास में पूजा और व्रत से तीर्थ यात्रा के समान शुभ फल की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार का फल प्रयाग में कुंभ स्नान से मिलता है, उसी प्रकार का फल कार्तिक महीने में किसी पवित्र नदी के तट पर स्नान करने से मिल जाता है। कार्तिक महीने में स्नान का वैज्ञानिक कारण भी है। वर्षा ऋतु में बहुत से सूक्ष्म जीव पनप जाते हैं। बारिश के मौसम के बाद कार्तिक में आसमान साफ हो जाता है और सूरज की किरणें सीधे धरती पर पड़कर हानिकारक जीवों को नाश कर देती है। इससे वातावरण शुद्ध हो जाता है, जो शरीर के अनुकूल तथा लाभदायक होता है। सुबह हवा शुद्ध होती है, जिसमें ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा होती है। इससे हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और कई सामान्य बीमारियां दूर रहती है। कार्तिक स्नान का तरीका। कार्तिक स्नान और व्रत करने वालों को सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निपटकर नदी, तालाब आदि के शुद्ध जल में प्रवेश करना चाहिए। आधा शरीर पानी में डूबा रहे, पानी में इस प्रकार खड़े होकर स्नान करना चाहिए। गृहस्थ लोगों को काले तिल और आंवला के चूर्ण को शरीर पर मलकर स्नान करना चाहिए और वहीं सन्यासी को तुलसी के पौधे की जड़ में लगी मिट्टी को शरीर पर मलकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र पहनकर विधि विधान से भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। तुलसी, केला, पीपल और पथवारी के पास दीपक जलाकर पूजन करना चाहिए। वर्तमान में यदि नदी, तालाब आदि में स्नान संभव न हो तो घर पर ही सुबह भोर होने से पहले जब तारे दिख रहे हो उस समय स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद मंदिर जाकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, भजन कीर्तन करनी चाहिए और कार्तिक महात्म्य की कथा सुननी चाहिए। मंदिर नहीं जा पाए तो घर पर ही पूजा की जा सकती है। सप्तमी, द्वितीया, नवमी, दशमी, त्रयोदशी और अमावस्या को तिल और आंवला से स्नान नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। कार्तिक स्नान करने वालों को कार्तिक मास में तेल नहीं लगाना चाहिए। सिर्फ नरक चतुर्दशी के दिन तेल अवश्य लगाना चाहिए। कार्तिक में क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए, कार्तिक में क्या चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। कार्तिक स्नान के समय छोड़े जाने वाली वस्तुएं इस प्रकार है: राई, खटाई, मादक वस्तुएं ना लें, दाल, तिल, पकवान और दान किया हुआ भोजन ग्रहण ना करें। किसी भी जीव का मांस, पान, तंबाकू, धूम्रपान, नींबू, मसूर, बासी या झूठा अन्न ना खाएं। केवल एक बार पत्तल में भोजन करना चाहिए। इसके अलावा गाजर, मूली, लौकी, काशीफल, तरबूज, मट्ठा, मसूर, प्याज, सिंघाड़ा, कांसे के बर्तन में भोजन, भंडारे का भोजन, सूतक या श्राद्ध आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। व्रत करने वालों को प्रतिपदा को कुमड़ा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल,
नवमी को मूली, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर और पूर्णिमा को साग, दही और तिल का प्रयोग नहीं करें। रविवार को आंवला नहीं खाएं। कार्तिक स्नान करने वालों को कड़वे वचन, झूठ बोलने तथा ईर्ष्या, द्वेष आदि से बचना चाहिए। इसके अलावा गुरु, स्त्री, महात्मा, देवता, ब्राह्मण आदि की निंदा नहीं करनी चाहिए। कार्तिक में दान। कार्तिक महीने में अन्नदान के अलावा केला और आंवले का दान करना चाहिए। सर्दी से परेशानी पाने वाले गरीबों को कपड़े और ऊनी वस्त्र दान करने चाहिए। राह चलकर आए थके मांदे को भोजन कराना चाहिए। भगवान के मंदिर में कलर पेंट आदि में सहयोग करना चाहिए। भगवान के लिए वस्त्र, आभूषण आदि देने चाहिए। कार्तिक स्नान के अन्य व्रत। तारा भोजन व्रत। कार्तिक महीने में यह व्रत करने पर रात को तारों को अर्घ देने के बाद तारों की छांव में ही भोजन किया जाता है। व्रत पूरा होने पर व्रत का उद्यापन किया जाता है। छोटी सांकली व्रत। छोटी सांकली के व्रत में पूनम से व्रत शुरू होता है और 2 दिन छोड़कर 1 दिन उपवास रखा जाता है। बीच में रविवार या एकादशी हो तो उस दिन भी उपवास रखा जाता है। पूरे महीने इस प्रकार ही व्रत करते हैं। व्रत पूरा होने पर व्रत का उद्यापन किया जाता है। बड़ी सांकली व्रत। बड़ी सांकली का व्रत पूनम से शुरू किया जाता है। 1 दिन छोड़कर 1 दिन उपवास रखा जाता है। बीच में रविवार और एकादशी आने पर उस दिन भी उपवास रखते हैं। व्रत पूरा होने पर उद्यापन किया जाता है। चंद्रायण का व्रत। कार्तिक लगते ही पूर्णिमा से यह व्रत शुरू किया जाता है। इसके लिए एक पाटे पर भगवान की तस्वीर रखकर बगल में जो उगाए जाते हैं। 1 महीने तक अखंड दीपक जलाया जाता है। रोजाना पूजा की जाती है। 1 तुलसी का पत्ता और गंगाजल रोजाना लिया जाता है। गमले में तुलसी का पौधा रखते हैं और रोजाना तुलसी की भी पूजा करते हैं। पूर्णिमा से 1 कोर बादाम का हलवा खाकर शुरुआत करते हैं। अगले दिन 2 कोर, फिर 3 कोर, इस प्रकार हर दिन 1-1 कोर बढ़ाते जाए। अमावस्या तक 15 कोर खाए जाते हैं। इसके बाद 1-1 कोर कम करते हुए पूनम के दिन 1 कोर लिया जाता है। पूर्णिमा के दिन अच्छे से पूजा करके रात को हवन किया जाता है। दूसरे दिन ब्राह्मण दंपति को भोजन करा के दक्षिणा आदि देकर विदा करते हैं। इसमें आप बादाम के हलवे की जगह बादाम भी ले सकते हैं। एक दिन पूर्णिमा से 1 बादाम, दूसरे दिन 2 बादाम, तीसरे दिन 3 बादाम, ऐसे करते हुए अमावस्या तक 15 बादाम और उसके बाद 1-1 कम करते हुए पूर्णिमा को 1 बादाम। तो चंद्रायण व्रत इस प्रकार भी किया जा सकता है। भीष्म पंचक व्रत। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक भीष्म पंचक व्रत किया जाता है। 5 दिन तक अन्न नहीं खाया जाता है। शाकाहार, भूमि पर शयन और ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। सुबह भगवान की पूजा विधि विधान से करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करते हैं। 5 दिन तक अखंड दिया जलाया जाता है। व्रत के बाद महात्मा भीष्म के लिए तर्पण किया जाता है तथा अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य देने के बाद विधि विधान से श्रीहरि का पूजन किया जाता है और ब्राह्मण भोजन के बाद अन्न ग्रहण किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखें और इसी प्रकार रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।